Hello dear students, welcome to my YouTube channel. So dear students, this is my profile on Unacademy. You can follow me over there also. I have posted so many free lessons and special classes जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, आप उनको ज़रूर कंप्लीट कीजिए. एंड Unacademy प्लस के ऊपर नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं. 2 Feb से आपके न्यू कोर्सेज स्टार्ट है. उसके लिए यूज़ कीजिए मेरा रेफरल कोड निशा एम. अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हैं तो विद निशा एम यू विल गेट 10% डिस्काउंट. इस वीडियो सीरीज़ में वी आर डिस्कसिंग अबाउट 8085 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. उनके मीनिंग्स हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है. सो आज की इस क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस विद यू. राइट. ठीक है. ऑलरेडी कुछ वीडियोस इसकी पहले भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, उनको ज़रूर चेक कीजिए. 8085 माइक्रो इंस्ट्रक्शन समझनी ज़रूरी है अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं. जब आप इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं रह जाता, बहुत ही सिंपल रह जाते हैं. ठीक है. चलो तो डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इनको सभी को डिटेल में. तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. एडिशन में एनी 8 बिट नंबर, जब भी हम चाहते हैं कोई 8 बिट नंबर है हमारे पास, या फिर कंटेंट ऑफ रजिस्टर को हम, या फिर कंटेंट ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन हम उनको ऐड करना चाहते हैं. ठीक है. किस में ऐड करना चाहते हैं? एक्यूमुलेटर में. ठीक है ना. सो वहाँ पे वी कैन यूज़ एक्यूमुलेटर में जब हम ऐड करना चाहते हैं 8 बिट नंबर, या फिर कंटेंट ऑफ कोई मेमोरी लोकेशन. ठीक है ना. या फिर कंटेंट ऑफ किसी रजिस्टर का. राइट. ठीक है. तो वहाँ पे एडिशन यूज़ होगा. जो नया रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद वो भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा. कहने का मतलब है आपका जो एक्यूमुलेटर की पहले वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी. ठीक है. कोई भी 8 बिट रजिस्टर के बिना कोई और 2 रजिस्टर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी. बी का कंटेंट अगर है सी में हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वी विल यूज़ एक्यूमुलेटर. उसी तरह से 8 बिट नंबर सब्ट्रैक्शन अगर हम करना चाहते हैं उसका भी सेम ही कंसेप्ट है. ठीक है ना. कंटेंट जो भी सब्ट्रैक्शन में भी हम एक एक्यूमुलेटर यूज़ करेंगे एंड दूसरा क्या यूज़ करेंगे, कोई 8 बिट नंबर होगा, या फिर कोई रजिस्टर होगा उसका कंटेंट, या फिर कोई मेमोरी लोकेशन होगी उसका कंटेंट हम ऐड करेंगे. और जो इसका भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. सब्ट्रैक्शन जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ परफॉर्म की जाती है. अगर रिजल्ट उसका नेगेटिव आ जाए इट इज़ स्टोर्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ठीक है. और कोई भी 2 बिट रजिस्टर को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. इस तरह से. नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मीन्स टू से +1, डिक्रीमेंट मीन्स टू से -1. सो 8 बिट कंटेंट जो है रजिस्टर का या मेमोरी लोकेशन का, उसको हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट 1 के साथ कर सकते हैं. इसी तरह से 16 बिट कंटेंट अगर है रजिस्टर का उसको भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन. किसी भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यूज़ कैसे करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन ऐड बी. हम यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 रजिस्टर के नेम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ एक रजिस्टर का नेम लिख रहे हैं बी. क्यों? क्योंकि इसको ऐड किस में करना है? एक्यूमुलेटर में. मैंने पहले ही बताया हम किन्हीं भी 2 रजिस्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उनमें से एक क्या होगा? एक्यूमुलेटर. ठीक है. सो अगर हम रजिस्टर को ऐड करना चाहते हैं तो आर यूज़ कर लेंगे, मेमोरी लोकेशन है तो एम यूज़ कर लेंगे, ऐड आर या फिर ऐड एम. सिंपल. तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर या फिर मेमोरी एडेड टू दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा.
अगर ऑपरेंड हमारा मेमोरी लोकेशन के ऊपर हायर एंड लोअर पेयर में पड़ा है तो उसके सारे फ्लैग्स जो हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे उसमें क्या चेंजेस आई है। फ्लैग्स का मतलब क्या होता है, लाइक मेरे पास कोई नंबर था 101010, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर था, ठीक है ना, 8 बिट का नंबर है। तो इसकी जो ये अगर ये नंबर जो है साइन मैग्नीट्यूड के साथ है तो ये 0 बताता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पे 1 होता तो वहाँ से पता चलता हमें कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो अगर हम इसमें कोई एडिशन करेंगे और आपकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो उसका फ्लैग भी चेंज हो जाएगा। फ्लैग जैसे अगर साइन बिट की बात करें, अगर 0 है तो उसका 0 लिखेंगे, अगर 1 था तो 1 लिख देते, ठीक है ना। तो ये भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन थी सीधी ऐड, ठीक है, दूसरी है ADC, इसका मतलब है ऐड टू एक्यूमुलेटर विद कैरी, ठीक है, विद कैरी। तो देखो ऐड रजिस्टर या फिर मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट हमें एक्यूमुलेटर में ऐड करना है विद कैरी। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी एंड कैरी फ्लैग आर एडेड टू कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में इनको ऐड करेंगे। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, और वापिस जो रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद वो भी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के ऊपर, ठीक है। सो अगर मैं लिख रही हूँ ऐड सी फिर M, ADCM, इसका मतलब यही है कि ऐड एक्यूमुलेटर विद कैरी, ठीक है, और किस में ऐड करना है, वो M में। नेक्स्ट है ऐड I मीन्स टू से इमीजिएट। इमीजिएट का मतलब होता है कि जो इसके बाद मैंने वैल्यू दी है उसको ऐड करना है। इनमें क्या डिफरेंस है ऐड सी या फिर सिंपल ऐड में, देखो ध्यान दीजिएगा। अगर ऐड लिखा था, ADC लिखा था, इसका मतलब था हम उस मेमोरी लोकेशन से कुछ लाकर ऐड कर रहे थे, ओके। लेकिन अगर ऐड I लिखा है, इसका मतलब है यहीं पे कोई वैल्यू पड़ी है, हमें उसी को ऐड करना है। क्लियर, यहीं पे वैल्यू है 45, हमें उसी को ऐड करना है। दिस इज द मीनिंग ऐड इमीजिएट। इमीजिएट का ये मीनिंग है। सो 8 बिट इज एडेड टू दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, वापस उसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अरिथमेटिक है ACI, इसका मीनिंग भी सेम ही है। इसका मीनिंग क्या है, विद कैरी सिंपल लेकिन इमीजिएट, ठीक है ना। ऐड इमीजिएट टू एक्यूमुलेटर विद कैरी। सो 8 बिट डेटा एंड कैरी फ्लैग आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सिंपल सी बात है, आपका कैरी फ्लैग में कोई वैल्यू पड़ी है और आपके कोई 8 बिट डेटा आपके पास पड़ा है, तो आपको इसको एंड कैरी फ्लैग को भी इसमें ऐड करना है। जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू है, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 0, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो I मीन्स टू से इमीजिएट, ऐड जो वैल्यू करनी है जो पीछे पड़ी है, लाइक 45H, दिस इज इमीजिएट। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है DAD, इसका मीनिंग है ऐड पेयर हायर एंड लोअर, ठीक है। 16 बिट, यहाँ पे बात चलेगी 16 बिट हायर एंड लोअर, ठीक है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन दैट इज सब्ट्रैक्शन, सेम वही है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रजिस्टर या फिर मेमोरी को, कहाँ से, एक्यूमुलेटर से, ठीक है ना, और वापस उसको स्टोर भी कहाँ पे करेंगे, एक्यूमुलेटर में ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, SBB, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो, यहाँ पे विद बोरो आ जाएगा। एडिशन के केस में ADC था तो विद कैरी था, यहाँ पे क्या है, विद बोरो। आगे बढ़ते हैं SUI, सब्ट्रैक्ट इमीजिएट, दिस इज व्हाट, इमीजिएट, ठीक है, मीनिंग है इसका इमीजिएट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं SBI, विद बोरो इमीजिएट, मतलब जो पीछे वैल्यू पड़ी है वही सब्ट्रैक्ट करनी है,
ठीक है, जहाँ पे आई नहीं लिखा इसका मतलब किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी है एम के ऊपर, वो ऐड करनी है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो यहीं पे वैल्यू है आई का मतलब वही वैल्यू ऐड करनी है जो इंस्ट्रक्शन में ही दी हुई है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। फिर उसके बाद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन INR इंक्रीमेंट रजिस्टर। INR का मतलब जस्ट है इंक्रीमेंट करो, कितना इंक्रीमेंट, 1 करना है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, चलो ऐसे ही INX का मतलब है इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1 रजिस्टर पेयर, रिजल्ट भी वहीं पे स्टोर हो जाएगा INX का, INXH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, INR का मतलब क्या था, रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करना था। ओके, लेकिन INX का मतलब क्या है, रजिस्टर पेयर जो है उसको इंक्रीमेंट करना है। DCR मतलब डिक्रीमेंट, कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन डिक्रीमेंट बाय 1। अगर पहले उसकी वैल्यू 45 है, अब डिक्रीमेंट करके 44 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। ऐसे ही DCX का मतलब है रजिस्टर पेयर को एक स्टेप डिक्रीमेंट करना। ठीक है, चलो तो ये सारे हमारे थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हमारी आ जाएंगी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सीधे आ जाएंगे इनके क्वेश्चंस कि इनको क्वेश्चंस में हमें कैसे यूज़ करना है। फॉर द टाइमिंग वी आर डिस्कसिंग ओनली सम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, मैं एक बार आपको ब्रॉड आइडिया दे रही हूँ स्टार्टिंग का कि हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट हमारी हो जाएंगी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ओके, फिर ब्रांचिंग, फिर हो जाएंगी कंट्रोल, उसके बाद आप कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस, और वो भी तब जब आपको मैं क्वेश्चंस का आइडिया दे दूंगी। ठीक है, आई मीन्स टू से हमेशा क्या होता है, इमीडिएट, कि जो वैल्यू उस इंस्ट्रक्शन में पड़ी है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आई नहीं लिखा तो फिर आपको मेमोरी लोकेशन या फिर रजिस्टर का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। चलिए तो कंप्लीट कीजिए सारी वीडियोस को। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085, राइट। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जनरली टफ माना जाता है, बट अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट करते हैं और साथ में मेरे द्वारा करवाए गए MCQs को कवर करते हैं तो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज नथिंग, इट्स रियली इजी। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में इतना ही। अनअकैडमी ज्वाइन करते वक्त यूज़ कीजिएगा रेफरल कोड निशा M। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही, एंड ठीक है, इन वीडियोस को कंप्लीट ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।